हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल पर। हमें इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम इकाई 2 पढ़ रहे हैं। इकाई 2 में हमारा आदिकाल कंप्लीट हो चुका है और भक्ति काल शुरू है। भक्ति काल में इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने संत काव्य और सूफी काव्य दोनों किए थे। आज हम पढ़ेंगे सगुण काव्य, सगुण भक्ति, जिसमें हम सगुण भक्ति में सबसे पहले पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य। और राम भक्ति काव्य की क्या क्या विशेषताएं हैं और उनकी कौन कौन से कवि हैं और उनकी रचनाएं। तो सबसे हम पहले देखेंगे राम भक्ति काव्य की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहले आते हैं राम के सगुण रूप की भक्ति की जाती थी। इसमें कि राम भक्ति है तो भगवान राम की ही के जो सगुण रूप थी उसकी भक्ति की जाती थी। जो निर्गुण था उसमें, जैसे कबीर के राम थे पर वो सगुण नहीं थे, वो निर्गुण थे। पर राम भक्ति काव्य में जो राम है वो सगुण है, मतलब उनकी मूर्ति है, पूजा की जाती है, ये सब। उसके बाद दूसरी जो इनकी विशेषता है वो मर्यादा पर बल दिया गया था, क्योंकि जो भगवान राम थे वो पुरुषोत्तम थे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उसके बाद अगली जो विशेषता है वह है लोक मंगल की भावना पाई जाती थी, कि जो समाज है उसका मंगल होना चाहिए। गहन राजनीतिक बोध था। उसके बाद अगली है नारी के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण था। अगली विशेषता है वर्ण व्यवस्था का समर्थन और दास्य भाव की भक्ति की जाती थी, कि जितने भी जो भक्त थे वो अपने आप को भगवान का दास मानकर उनकी सेवा करते थे। उसके बाद अगली विशेषता है अवतारवाद की प्रधानता थी, कि जो भगवान राम थे उनको अवतार माना जाता था, विष्णु का अवतार माना जाता था। विष्णु के जो अवतार थे राम, उस राम की पूजा की जाती थी, भक्ति की जाती थी। अगली जो विशेषता वो है समन्वय की भावना। और इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य की रचना की गई थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रबंध काव्य किए गए थे या मुक्तक काव्य किए गए थे, नहीं, दोनों ही काव्यों की राम भक्ति काव्य में रचनाएं हुई थी। उसके बाद जो राम भक्ति काव्य थे उनके जो प्रमुख कवि हैं उनको हम पढ़ेंगे, जिसमें कवि और कवि का जन्म। पहले कवि थे रामानंद। रामानंद का जन्म कब हुआ था? 1360 ईस्वी में। उसके बाद है ईश्वरदास। ईश्वरदास का जन्म कब हुआ था? 1480 ईस्वी में। हृदय राम का जन्म नहीं मिलता है। उसके बाद है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। अगरदास का जन्म हुआ था 1556 ईस्वी में। सेनापति का जन्म हुआ था 1589 ईस्वी में। नाभादास का जन्म हुआ था 1600 ईस्वी में। प्राणचंद चौहान 1700 ईस्वी। माधवचरण दास 1700 ईस्वी। लाल दास 1700 ईस्वी। अब हम इनको ठीक से कैसे याद करेंगे कि राम जो ईश्वर हैं वो हृदय में रहते हैं, किनके? तुलसीदास के। ठीक है, राम जो ईश्वर है वे हृदय में रहते हैं तुलसीदास के। उसके बाद अगली जो ट्रिक है वो है अगर सेनापति को नभ में फेंक दिया, सेनापति को ले जाकर नभ में फेंक दें तो उनके प्राण चले जाएंगे। इस बात को सोचकर माधवदास वहाँ गए और उन्होंने उनके प्राण बचाए। अगला है लालदास। अब हम इसमें जो राम भक्ति काव्य है उसमें कवि पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। राम भक्ति काव्य के जो सर्वप्रमुख जो कवि हैं वो है तुलसीदास। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। और कब हुआ था? सावन मास की शुक्ल सप्तमी को अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। सावन मास की शुक्ल सप्तमी को हुआ था, पर अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। यह जो नक्षत्र है ये मतलब अशुभ माना जाता है।
कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तो मतलब कहा गया था कि यह एक अच्छा बच्चा नहीं है, अशुभ बच्चा है, क्योंकि इनके जन्म के 2 दिन बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। और जो दासी थी जिन्होंने इनका लालन पालन किया था वो भी थोड़े दिनों के बाद मर गई थी। इसके कारण कि और ये सब बातें सुन के इनके जो पिता थे इन्होंने इनको छोड़ दिया था, बचपन में ही छोड़ दिया था। उसके बाद है जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान राजपुर में इनका जन्म स्थान आचार्य शुक्ल और शिव सिंह सेंगर ने माना है। जो राजपुर जन्म स्थान है तुलसीदास का वो आचार्य शुक्ल ने और शिव सिंह सेंगर ने माना है। उसके बाद है सोराकासगंज एटा। ये इनका जन्म स्थान किसने माना है? आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी ने, वह अन्य इतिहासकार थे उन्होंने। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1623 ईस्वी को। कब? श्रावण मास की कृष्ण तृतीया को वाराणसी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु थे नरहरिदास। और जो इनके शास्त्री गुरु थे जिससे इन्होंने शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करी थी वे थे शेष सनातन, जिनसे इन्होंने वेद सीखा था, वेदांग सीखा था, दर्शन, इतिहास और पुराण। ठीक। और संप्रदाय था श्री संप्रदाय या विशिष्ट द्वैतवाद। इनके पुत्र का नाम था तारक। इनका जो पुत्र था वो मतलब पैदा होते के थोड़े दिन में ही मर गया था, पर उनका नाम था तारक। दर्शन था इनका वैष्णव। इनके पिता का नाम था आत्माराम, माता का नाम था तुलसी देवी। एक पंक्ति है जो तुलसीदास के बारे में बहुत बार पेपर में आती है कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए। यह किसकी पंक्ति है? रहीमदास की। रहीमदास की पंक्ति है। उन्होंने तुलसीदास के बारे में कहा है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए। इनका जो पालन पोषण था वो मुनिया दासी और चुनिया दासी नाम की जो 2 दासी थी उन्होंने किया था। 5 वर्ष तक इनका पालन पोषण इन्होंने किया था, पर जैसे ही तुलसीदास 5 वर्ष के हुए तब इन दोनों की भी मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्नी थी रत्नावली जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। इनकी पत्नी के बारे में एक कहानी है कि ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार जब वो मायके चली गई थी तो ये पीछे पीछे उनके वहाँ चले गए थे। रास्ते में मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो उनका कमरा ऊपर था, तो एक सांप लटक रहा था। ये उस सांप को पकड़कर ऊपर चढ़ गए थे। इन्हें लगा कि रस्सी है। जब ये ऊपर जाते हैं तो इनकी पत्नी इनको मतलब धिक्कारती है। वो कहे तो फिर ये उससे इनको बहुत दुख होता है। तब से ये संत बनने की सोच लेते हैं। ये घर बार छोड़ के चले जाते हैं और राम की भक्ति करने लग जाते हैं। उसके बाद है कि तुलसीदास के बारे में कवियों के कथन हैं कि किस किस कवि ने तुलसीदास के बारे में क्या कहा है, ये हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहले आते हैं भिखारी दास। भिखारी दास ने तुलसी के बारे में क्या कहा है? तुलसी गंग दुहो बहो, सुकवीन के सरदार। दूसरा जो है वो है हरियोद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद। उन्होंने कहा है कविता करके तुलसी न लसे, कविता पालसी तुलसी की कला। इन्होंने कहा है कि कविता करके तुलसी नहीं लसे, वो महान नहीं हुए। कविता जो है वो तुलसी की कला पाके महान हो गई। उसके बाद है स्मिथ ने कहा है तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति थे, क्योंकि उस टाइम पे मुगल काल चल रहा था। तो उन्होंने कहा है कि मुगल काल के जो सबसे महान व्यक्ति थे वो तुलसीदास थे। किसने कहा है? स्मिथ ने कहा है। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो कथन है वो है, पहला जो कथन है वो है, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य रखता है। ठीक है। जो दूसरा कथन है कि तुलसीदास का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा रखता है। अगला जो है वो जॉर्ज गैसन ने कहा है
कि बुद्ध देव के पश्चात सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास ही हैं। किसने कहा है? गिरीशन ने, कि बुद्ध देव के पश्चात जो सबसे बड़े लोकनायक हैं वो तुलसीदास ही है। उसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन। उनका पहला कथन है कि तुलसीदास साधनात्मक अवस्था के साथ लोक मंगल के कवि थे, कि वे साधना अवस्था भी करते थे, पर जो लोग थे उसके मंगल के भी बारे में सोचते थे। उसके बाद दूसरा जो कथन है, तुलसीदास अनुप्रासों का बादशाह है। आचार्य शुक्ल ने कहा है कि तुलसीदास अनुप्रासों का बादशाह है। आचार्य शुक्ल का तीसरा कथन है कि हिंदी का जातीय कवि। आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा है। उनका अगला जो कथन है वो है कि रूपकों का जैसा प्रवाह तुलसी ने किया है, किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। उसके बाद अगला कथन है कि इन्होंने सुर तुलसी शशि के क्रम को उल्टा कर दिया था। ये एक पंक्ति थी जिसमें सुर तुलसी शशि मतलब सूर्य सूरदास को कहा गया था, तुलसीदास को चंद्रमा कहा गया था, शशि मतलब चंद्रमा। तो ये जो क्रम था इसको उन्होंने उलट दिया था कि जो सूर्य है वह तो तुलसीदास है, जो चंद्रमा है वह सूरदास है। यह पंक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। अगला कथन है उदयभान सिंह। इन्होंने तुलसीदास को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा है। डॉक्टर बच्चन ने रूपकों का बादशाह कहा है तुलसीदास को। नाभादास ने क्या कहा है? कलिकाल का वाल्मीकि। वाल्मीकि। उसके बाद है अमृतलाल नागर ने तुलसीदास को मानस का हंस कहा है। उसके बाद है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारत का जातीय कवि कहा है तुलसीदास को। अब हम पढ़ेंगे तुलसीदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो, जिसमें कि आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की 12 रचनाएं मानी जाती हैं, जिसमें 6 जो रचनाएं हैं वह है ब्रज भाषा की और 6 जो भाषा है वह है संस्कृत निष्ठ अवधी भाषा की। जिसमें हम जो 6 ब्रज की इनकी जो रचनाएं हैं वो देखेंगे। इनमें पहले है वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली। अब इनको कैसे याद करेंगे कि ब्रिज में जाकर वैरागी हो जाते हैं। किसके? कृष्ण के। और बहुत ही विनय से गीत गाते हैं, कविता करते हैं और दोहे लिखते हैं। ठीक है, कि ब्रिज में जाकर वैरागी हो जाते हैं किनके? कृष्ण के। और बहुत विनय से गीत गाते हैं, कविता करते हैं और दोहा लिखते हैं। ये इनकी सब रचनाएं हैं ब्रज भाषा की। इनके अलावा जो इनकी जो रचनाएं बचेगी वो है अवधी भाषा की। अगर आप ब्रज भाषा की रचना को ठीक से याद कर लोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी है। आप फिर अवधी की 6 जो रचनाएं हैं उनको याद नहीं करोगे तो भी आपको ध्यान आ जाएंगी, पर इनकी जो 12 रचनाएं हैं उनके नाम तो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद है अवधी भाषा की इनकी रचनाएं हैं रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेचू, रामचरितमानस और बैरवे रामायण। ठीक है, देखो सारी राम 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 और राम इसमें है। उसके बाद अलावा बची जानकी मंगल और पार्वती मंगल। उसके बाद है तुलसीदास के जो 5 बड़े ग्रंथ थे, जो 12 ग्रंथ है उनमें से 5 बड़े ग्रंथ हैं। वो कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, ये तो सबको पता है, कवितावली, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। सारी वली इनकी ये 3 जो रचनाएं हैं, गीतावली, कवितावली, दोहावली और रामचरितमानस और विनय पत्रिका। इनके जो 5
बड़े ग्रंथ है वे, उनके अलावा जो 7 छोटे ग्रंथ है वो हैं वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैच्छू, कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रसन और भैरवी रामायण। उसके बाद है तुलसीदास की प्रबंध रचनाएं, वो हैं पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नैच्छू, रामचरितमानस। बाकी जो 8 काव्य बच गए वो मुक्तक काव्य हैं। ये इनके 4 प्रबंध काव्य हैं। इनकी गीति काव्य है वो कौन से है? गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। आगे है कि इनकी जो रचनाएं हैं उनका विषय वस्तु आचार्य शुक्ल व गिरीशन के अनुसार है। इनकी जो रचनाएं हैं उनकी विषय वस्तु, सबसे पहले है रामलला नैच्छू। इसकी विषय वस्तु है कि यह मात्र 20 छंदों में रचित एक प्रबंध काव्य है और यह एक संस्कार गीत है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है कि सबसे छोटा है, इसमें कुल 20 छंदी है। यह प्रबंध काव्य है और यह एक संस्कार गीत है जो जन्म के समय गाया जाता है। इसकी जो भाषा है वह ठेठ अवधी है। और जो रामलला नैच्छू है वह सोहर शैली में लिखा गया है और राम का जन्म है उसका वर्णन है इस रचना में, रामलला नैच्छू में। उसके बाद है वैराग्य संदीपनी। इसमें कुछ 62 या 68 छंद हैं और इस रचना में संत महिमा का वर्णन किया गया है। संत की जो महिमा होती है उसके बारे में बताया गया है और इसकी रचना रहीम के कहने पर की गई थी। इसमें कांडों का अव्यवस्थित रूप पाया जाता है कि जो रामचरितमानस थी और ये जो वैराग्य संदीपनी है तुलसीदास ने पहले इसे लिखा, पर इसको कुछ संशोधित किया, सुव्यवस्थित करके रामचरितमानस को लिखा था। यह अव्यवस्थित थी, इसके जो कांड थे वह अव्यवस्थित थे, उन सबको व्यवस्थित करके ही तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। उसके बाद है भैरवी रामायण। इसमें 7 कांड हैं भैरवी रामायण में तथा 69 छंद हैं। ये एक लघु काव्य कृति है, प्रमाणिक रचना है और रहीमदास की जो रचना थी भैरवे नायिका भेद उस पर आधारित है ये रचना भैरवी रामायण। उसके बाद इनकी अगली रचना है वो है पार्वती मंगल। इसमें 90 छंद है और यह एक लघु रचना है। इसमें के जो छंद हैं 90 छंद है, उसमें से जो 16 छंद है वो हरिगीतिका के माने जाते हैं। यह एक प्रमाणिक रचना है और इस रचना में शिव और पार्वती के जो विवाह था उसका वर्णन है। और यह जो रचना है यह अपनी मार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। और जो पार्वती मंगल ग्रंथ है उसका आधार ग्रंथ है कालिदास का कुमार संभव ग्रंथ। उसके बाद अगली रचना है जानकी मंगल। यह 216 छंदों में रचित है। इसमें 216 छंद है। यह प्रमाणिक रचना है। यह भी सोहर शैली में लिखी गई है। इसमें राम सीता, जानकी किसको कहा जाता है? सीता को। तो राम सीता के विवाह का वर्णन है। इसमें जो 216 छंद है उसमें से 24 छंद गीतिका से संबंधित है और इसका जो आधार ग्रंथ है वो है वाल्मीकि रामायण। अगली रचना है रामाज्ञा प्रसन। रामाज्ञा प्रसन का दूसरा नाम है दोहावली रामायण। यह 343 छंदों में रचित है। यह एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसमें 7 सर्ग है। प्रत्येक सर्ग में 7 कोष्ठक है और प्रत्येक कोष्ठक में 7 दोहे हैं और प्रत्येक दोहे में 7 प्रश्न है। इस वजह से इसे ज्योतिषीय ग्रंथ कहा जाता है। यह एक अप्रमाणिक रचना है और यह रचना तुलसीदास ने अपने मित्र गंगाराम की सहायता के लिए काशी में लिखी थी और एक रात में लिखी थी। रामाज्ञा जो प्रश्न था वो उन्होंने अपने जो मित्र था गंगाराम की सहायता के लिए प्रहलाद घाट पर मात्र 6 घंटों में लिखी थी। एक रात में नहीं,
एक रात में तो वो है केशवदास की 6 घंटों में लिखी थी। उसके बाद है दोहावली। दोहावली में कितने छंद हैं? 873 छंद है। यह रचना भी अप्रमाणिक है। इसमें धर्म, नीति, विवेक तथा शास्त्र मत का वर्णन किया गया है। दोहावली में किसका वर्णन है? धर्म, नीति, विवेक तथा शास्त्र मत का वर्णन है। उसके बाद है कवितावली। इसमें 325 छंद है और यह एक अपूर्ण रचना है। इसमें 7 कांड है। इस काव्य की कथा अप्रासंगिकता तुलसीदास का कलंक मानी गई है। इस रचना में बनारस की महामारी का वर्णन है। अगला है गीतावली। गीतावली इसमें 7 कांड हैं, 328 पद हैं और यह जो रचना है सूरदास के कहने पर की थी इन्होंने। सूरदास से जब इनकी भेंट हुई थी तुलसीदास की, उनके कहने पर इन्होंने इसकी रचना की थी। यह राम कथा पर आधारित रचना है। इसमें गीतों को राग रागनियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस रचना में सूरदास के भाव पदों का अनुसरण किया गया है कि जो सूरदास के जो भाव थे उनके पदों का अनुसरण किया गया है। इनकी जो रचना है उसमें से केवल राम और श्याम का शब्द का फर्क है। जैसे सूरदास ने कृष्ण का वर्णन किया है, वैसे ही तुलसीदास ने राम का वर्णन किया है इस रचना में। उसके बाद है कृष्णावली। इसमें 61 पद हैं। इसकी रचना वृंदावन में सूरदास के भेंट करने के उपरांत चित्रकूट के घाट पर इन्होंने की थी कृष्ण गीतावली की। अगली रचना है विनय पत्रिका। इसमें 279 पदों में लिखित कलिका से मुक्ति पत्र है। यह जो रचना है वह इसमें श्री राम के दरबार, यह जो रचना थी इसको श्री राम के दरबार में चिट्ठी या अर्जी के रूप में भेजा जाता था। यह विशुद्ध शांत रस में लिखी गई है। इस रचना के जो आरंभ में श्री गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा और यमुना और हनुमान जी की स्तुति की गई है। इसके बाद भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया है और इस रचना के अंत में जगत जननी की प्रशंसा की गई है। इस रचना में तुलसीदास का जो व्यक्तिगत जो जीवन था उस पर प्रकाश डाला गया है कि तुलसीदास का व्यक्तिगत जीवन कैसा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे जो आगे की वीडियो है उसके बारे में हम तुलसीदास से संबंधित कि तुलसीदास की जो रचनाएं बच गई हैं या उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है वो पढ़ेंगे। अब उनकी एक रचना बच गई है रामचरितमानस, उस रचना को हम पूरा वर्णन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।